खुला हुआ है। हाँ मुझे 24 घंटे खुला रहा। रश देखें, बहुत रश है भाई, लेडीज़ में जेंट्स में भी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन कुछ दिन से मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी एनर्जी को चार्ज किया जाए, और इसीलिए मैं पापा को मना के उनसे मैं ज़िद करके उनको लेकर आई हूँ बाहर। और मैं अभी उनके साथ जा रही हूँ बंस रोड। वहाँ क्यों जा रही हूँ ये भी मैं आपको बस अभी बताती हूँ। जी, तो मेरे साथ-साथ आप भी इस ठंडी हवा को एन्जॉय कीजिए और साथ में सॉन्ग्स को एन्जॉय कीजिए। जी, तो मेरा दिल चाह रहा था कहीं बाहर जाने का, इस अच्छे मौसम को एन्जॉय करने का, तो फिर मैंने पापा से बोला कि आप मुझे कहीं बाहर लेके चलें, हम बंस रोड साइड पे चलते हैं, वहाँ पे दही बड़े, छोले, कुछ इस तरह की चीज़ भी खा के आ जाएँगे। तो बस इसीलिए मैं जा रही हूँ अभी बंस रोड, और आपको भी अपने साथ लेके जाऊँगी। जी भाई, तो मेरे पास वो अल्फ़ाज़ ही नहीं है कि जिनसे मैं आपको बता सकूँ कि मुझे कितना अच्छा लगता है और मुझे कितना मज़ा आता है इस तरह से रात के टाइम, और जब ज़्यादा ट्रैफ़िक ना हो, बिल्कुल रोड जो हैं वो सुनसान हो, और इस तरह से हम कहीं जाएँ और सॉन्ग्स एन्जॉय कर रहे हों, साथ में हवा ठंडी-ठंडी चेहरे पे लग रही हो, तो मैं इस कदर एन्जॉय करती हूँ। मैं चाहे जिस कदर भी परेशानी में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मेरी सारी टेंशन, मेरा सारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है और मैं एक किसी और ही मूड में चली जाती हूँ। लाइट्स ऑफ करके सब मिल रहा है। खैर, अपने दिल के हाल अहवाल तो मैं आपको बाद में सुनाती ही रहूँगी, लेकिन अभी मैं दिखाऊँगी कि हम बंस रोड पहुँच चुके हैं और यहाँ की जो हालत है ना वो आप देख रहे हैं। लाइट्स ऑफ हैं, शॉप्स बंद हैं, आप यहाँ से कुछ खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते, और जो कुछ मिल रहा है वो किस तरह मिल रहा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे वाक़ई रौनक ख़त्म हो गई इस रोड की। खैर, यहाँ पे जो दिन में रौनक होती है ना, वो तो एक अलग ही खूबसूरती है। लेकिन जो यहाँ की रात की रौनक है ना, उसकी बात ही और है। और जो लोग जानते हैं, आते रहते हैं, उन लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पे आप सुबह के 4 बजे या रात के 2 बजे भी आ जाएँ ना, तो आपको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होगा। और एक सच्ची बात बताऊँ, जो कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है ना, मुझे बंस रोड आके ही इस बात का आइडिया होता है कि वाक़ई ये रोशनियों का ही शहर है। सोता नहीं है ये शहर। रात में आप जिस टाइम भी यहाँ पे आ जाएँ, आपको खुली भी मिलेगी पूरी स्ट्रीट, और आप कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। टाइम आप नहीं देख सकते यहाँ पे आके बिल्कुल भी। खैर, बंस रोड का तो ये है कि हमारी बहुत अच्छी यहाँ से यादें हैं, और हम बहुत आए इस तरह से कि रात में मूड हुआ कहीं बाहर जाने का तो आ गए इस तरह से बंस रोड, और कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए ले लिया, क्योंकि अक्सर हम खाना खा के ही निकलते थे। तो पान ले लिया, लस्सी पी ली, या तो फिर सर्दियों में सूप पी लिया। पापा खा ले पहले, 2 मिनट गाड़ी रोक के। ये ले, खा ले ना। ये ले मम्मा। तो गया ना, सबसे बड़े पैसे मुझे क्यों दे दिए? 100 रुपए का एक है। हाँ तो सही है, 100 रुपए का तुम्हारे 25 रुपए वाले से तो बहुत बेहतर होगा। खोलो, एक निवाला खाऊंगी, बस एक निवाला मैंने खाना है, तो तुम खोल लो। क्यों नहीं खा रहे हो? जी भाई, तो अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, कुछ उल्टा सीधा मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना आज। कोई मास्क वास्क कुछ भी नहीं लगा, बताओ। सारे लोग ऐसे ही बेटा, याद नहीं करते, खुद जो कर सकते हो वो याद करो। जी, तो वहाँ से रोल लिया, और वो तो मैं ज़ाहिर-सी बात है खा नहीं सकती थी। मुझे लाज़मी-सी बात है कि मुझे चाट खानी थी या मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था। ख़ैर, अभी हम यहाँ से निकले हैं, वापस घर जाते हुए हमें रास्ते में खड्डा मार्केट पड़ेगी डीएचए में जो है। तो मैंने इसीलिए पापा से कहा है कि आप वहाँ पे ज़रूर रुकिएगा और मुझे वहाँ से गोलगप्पे मिल जाएँगे, अगर तो लॉकडाउन की वज़ह से उन्होंने अपनी शॉप बंद नहीं की तो। एक मुझे खिला दीजिएगा। कोई बबल ले लो अगर है तो इनके पास। जी, तो अभी हम सदर में ही हैं, और यहाँ से पापा ने लिए हैं पान, क्योंकि पापा बहुत शौक से खाते हैं पान, और फिर सामने एक बेकरी भी थी, तो यहाँ से कुछ सामान ले रहे हैं वो। खैर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा ये वाला व्लॉग आप सबको पसंद आए तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में, और लाइक भी ज़रूर करना है। केक है और पापे।
और आपके पास क्या दिखाएं ज़रा? देसी अंडे मम्मा कितने के मिले? मैं तो कब से ढूंढ रही हूँ देसी अंडे, मुझे चाहिए। वैसे मैंने इनसे बोला हुआ है, नहीं मैंने इनसे बोला हुआ है। आप ये आगे रख रही हैं, पापा ने आपको इसलिए पकड़ाया है कि ये वरना ये टूट ना जाए। वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं मैं घर जाके ही खाऊंगी, ये सब घर जाके खाना खाऊंगी, रोल में से चिकन निकाल के। ये ज़माना आ गया, देखें पराठा तुमने खाना, सेल्फ कंट्रोल। जी भाई, तो मैं जितनी शौकीन हूँ ना खाने पीने की, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप कहीं आउटिंग पे गए हैं और आपने कुछ भी नहीं खाया पिया, तो वो आउटिंग आउटिंग कहलाती ही नहीं है। खैर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए कि बंस रोड की जिस रौनक के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो क्या आप लोगों ने बंस रोड रात के टाइम विज़िट किया है? और यहाँ की फूड स्ट्रीट देखी है आप लोगों ने? यहाँ की रौनक देखी है आप लोगों ने? मुझे जल्दी से आप लोगों ने ये बात कमेंट में बतानी है। और कुछ लोगों को मुझसे ये भी शिकायत रहती है कि आप सिर्फ कराची वालों के लिए व्लॉग्स बनाती हैं या आप उन्हीं से बात करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा तो है कि मैं जब कराची में रहती हूँ, कराची की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं फिर कराची वालों से पूछती हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ देखी है या डिस्कवर की है या नहीं की। तो सिर्फ़ एक यही वजह होती है, इसके अलावा कोई और ख़ास वजह नहीं होती कि मैं कराची वालों के लिए ही व्लॉगिंग कर रही हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सबके लिए व्लॉग्स बनाती हूँ। जो देखना चाहता है, जो एन्जॉय करना चाहता है, वो मेरे व्लॉग्स देख सकता है। अच्छा, वो गोलगप्पे सही होंगे? ऐसा तो नहीं कि ख़राब हो गए होंगे? और क्या है? बर्गर है, बाकी बारबेक्यू का आइटम अपने पास अलहमदुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जूस जूस ऑरेंज का है, ग्रेप फ्रूट का है, एप्पल का है। अच्छा मम्मा, ग्रेप फ्रूट या ऑरेंज का जूस पीना है? क्या लें बस बताओ। एक गोलगप्पे की प्लेट तो सही हो, जो खट्टी मीठी वाली होती है ना, वो तो आप ले आए, वो तो कंफर्म है। और क्या लें? चलो अभी आप वो तो लेकर आए। ये लीजिए भाई। आ जाओ गाड़ी में, आ जाओ, आओ वहाँ से, आओ गाड़ी में, आओ गाड़ी। है भी छोटे छोटे भरे हुए हैं माशाल्लाह। प्लेट इधर से रखो। मजे के। खाओ। जी, तो खड्डा मार्केट में रिजवान चना चाट एंड बारबेक्यू के नाम से आपको बेहतरीन गोलगप्पे मिलने वाले हैं यहाँ पे। खैर अगर आपको इस टाइम भूख लग रही है तो थोड़ा सा व्लॉग आगे कर दीजिए, क्योंकि अभी देख के ना आपके मुंह में आने वाला है पानी। इसी अंडे की बात ही अलग होती है यार, छोटे छोटे हैं लेकिन मजेदार। नहीं मैंने भी लेने हैं। तुम बोलती ले लेता मैं, देखो मैं छोटा अभी नहीं लेने, बस तुम खाओ, मैं उसमें से एक वाला ये चटनी पीऊंगी बस। देखो प्लेट सीधी रखो। प्लेट दोनों हाथों से पकड़ो, धोखे रख। इसका मसाला एक तरफ करो। बहुत टेस्टी है। पास से पूरा हाथ जाओ, अच्छा उठा नहीं जा रहा उससे। खा लो, चमचे में रखो, चमचे में रखो। हाँ, ये उठा हुआ फुल भरा है ना, नहीं खा सकते। चमचे में रखो, मैं तुम्हें खिला रही हूँ। गिर जाएगा। नहीं खा। अच्छा तुम इसके मुंह में डालती हुई दिखा दो। भाई को खिला रही है। पकड़ो। 3 मैंने इसमें से खाए, 3 अब मैं उसमें से खाऊंगी, तो मेरे अच्छे हो जाएंगे। कितने का, कितने एक था ये? 12 थे। और था होगा कितने का? पता नहीं, अब पूछा नहीं। 100 रुपए का तो होगा कम से कम। 120 या 150 का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं है। डिफेंस है ना, डिफेंस है। लेकिन भरे हुए भी तो है। हाँ डिफेंस है, वही तो कह रही हूँ। गोलगप्पे भी तुम्हारे भरे हुए। भाई कितने की प्लेट है ये? ये है 120 की। ठीक है, थैंक यू ठीक है, भाई। ठीक है, ठीक है मजे का। अभी ज़िंदगी में आप दोनों ने इस तरह गोलगप्पे खाए कहीं बैठ के? और अभी भी खा रहे हैं तो 2 औलादे पीछे सर पे सवार है मम्मा? कभी भी नहीं खाए होंगे पापा के साथ इस तरह आउटिंग की होगी आपने? उनको पता ही नहीं है। ऐसे बातें में नहीं याद आ रहा है। पापा कैसी बातें कर रहे हो? क्यों? इनकी जो मीठी चटनी है ना, वो गुड़ वाली है, और सारा कमाल ही उसी ने किया है। और जो प्लेट में थी ना, मैंने तो वो भी खाई है। सीरियसली इतने मज़े की थी ना कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं इसको ऐसे ही ज़ाया कर दूं या इसको मैं ऐसी प्लेट में ही जाने दूं। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी, अगर आपका आना हो DHA या खड्डा मार्केट की साइड पे, तो यहाँ के गोलगप्पे आप लोगों ने छोड़ने ही नहीं है, ज़रूर खाने हैं, और बिना खाए तो आपने जाना ही नहीं है।
खैर यहाँ से गोलगप्पे खा के अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ आए हैं जहाँ पे है केबीस और ईटोन है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से था, बिल्कुल सन्नाटा, लाइट्स ऑफ थी, लेकिन सब कुछ मिल रहा था और लोग भी थे। और जैसे हमने अपनी गाड़ी में बैठ के खाया, इसी तरह से सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे और जो दिल चाहे वो खा रहे थे। और अभी बस हम यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ। जी, तो मैंने 6 गोलगप्पे खाए थे और उसमें चने भी थे, आलू भी थे, बहुत मज़े के थे। और वो खाने के बाद ना अब इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं खाना खा सकूं, तो खाना खाने का प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया है, जो कि मैं अभी इस रोल के अंदर से चिकन निकाल के रोटी के साथ खाने वाली थी। तो शुक्र मैं उससे बच गई, वरना मेरा बड़ा दिल दुखना था पराठा अलग करके इसके साथ, चिकन के साथ मैं सिर्फ खाती। तो शुक्र है कि अब मेरा पेट फुल है, मैंने अभी कोई खाना नहीं खाना। और अभी हमें वापस आते आते बज चुके हैं रात के 12, और बस अब मैं घर जाऊंगी, चेंज करूंगी, आप सबके लिए व्लॉग एडिट करूंगी और फिर आप सबसे इंशाल्लाह कल मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।